हेलो एवरीवन। आज हम आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बता रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? देखिए, एडवर्ब क्लॉज इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो इसमें आया है कि एडवर्ब की तरह कार्य करता है एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉज समझ में आ गया होगा। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीसरा है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। तो हम जानें कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होती है जो एडवर्ब की तरह कार्य करती है। और एडवर्ब क्या होती है? जो विशेषण यानी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब क्लॉज का काम भी वही है। तो एडवर्ब क्लॉज जो है ये कई तरह से काम करता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कॉज, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, adverb of contrast, adverb of manner, adverb of condition, adverb of reason, adverb of place, adverb of result। तो इतने तरीके से काम करता है। तो देखिए, अब टाइम के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं? टाइम के लिए यूज होते हैं when, since, before, after, टिल, अनटिल। याद करिए, टाइम के लिए इतने वर्ड यूज होते हैं। एडवर्ब क्लॉज में जो पहला वर्ड होगा वो व्हेन, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल में से एक कोई होगा। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में यूज होने वाले वर्ड हैं वेयर, वेयर एवर। वेयर होगा या वेयर एवर होगा, जो स्थान को ही बताते हैं। देखिए, प्लेस को बताने वाले। तीसरा है एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस में यूज होते हैं सो दैट या लेस्ट। या तो सो दैट आएगा एडवर्ब क्लॉज में या लेस्ट आएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आता है अनलेस। क्या आएगा? अनलेस। ये देखिए, एडवर्ब ऑफ कंडीशन अनलेस। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में दैट आता है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें सो आता है। ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज में सो आएगा और यहां पर आएगा या एज आएगा। एज भी आ सकता है, एज या सो आएगा प्रिंसिपल क्लॉज में। और एडवर्ब क्लॉज में दैट आएगा उसके बाद, ये याद रखना है। और उसके बाद है एडवर्ब ऑफ कॉज, कारण। इसमें बिकॉज आएगा। इसमें याद रखिए बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, कॉज कारण है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में एज आएगा। कंपैरिजन में क्या आएगा? एज। और देन, ये देखिए देन भी आता है, या तो एज आएगा या देन आता है। अगला है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी विरोधी, विपरीत। विपरीत, अच्छा लिखा नहीं है हमने, इसमें विपरीत है। ऐसा विपरीत गुण होते हैं। देखिए, इसमें ऑल्दो या दो आता है, ऑल्दो या दो। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं एज। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आएगा? एज या एज इफ। याद रखिएगा, एज या एज इफ आएगा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आता है इफ। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में क्या आता है? इफ या अनलेस। यहां भी देखिए कंडीशन में अनलेस आया था, ये देखिए अनलेस या इफ आता है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ
मैनर, हाँ मैनर ऊपर आ गया है। मैनर में एज आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में एज या एजिफ आता है, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन नहीं आया तो एडवर्ब ऑफ रीजन में दैट आता है। क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन में दैट। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस ऊपर आ गया, प्लेस में वेयर या वेयर एवर आएगा। और रिजल्ट में देखिए एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में दैट आएगा और उससे पहले क्या आएगा? सो आएगा, ये याद रखिए। सो या एज आएगा और एडवर्ब क्लॉज में दैट आएगा। बस इतना ध्यान देना है आपको, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं एक एक करके। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जब तुम लौटोगे, या जब तुम वापस आओगे। लौटोगे का मतलब वापस आओगे, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि टाइम में क्या क्या आते हैं? व्हेन, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। तो एक वर्ड आना है, इसके बाद जो भी यहां से शुरू होकर के जो भी वर्ड ग्रुप होगा ये एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। और उससे पहले का प्रिंसिपल क्लॉज है। आई शैल गो विद यू प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन यू रिटर्न एडवर्ब क्लॉज हो गया। फिर दूसरे में देखिए टाइम, फिर से टाइम है, इसमें आफ्टर का यूज किया। देखिए ही लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। वह ऑफिस से चला गया, यानी उसने ऑफिस छोड़ दिया। कब? आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, जब उसने अपना पूरा काम समाप्त कर लिया उसके बाद। यानी अपना काम समाप्त कर चुकने के पश्चात उसने अपना दफ्तर छोड़ दिया। ये तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और आफ्टर के बाद मैंने अंडरलाइन कर रखा है। देखिए इससे रेड इंक से जो है इससे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आफ्टर के बाद ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। अपना कार्य कर चुकने के पश्चात उसने अपना दफ्तर छोड़ दिया। आगे देखिए फिर टाइम है। व्हेन आई रीच्ड होम द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे खेल रहे थे। अब ध्यान देना है आपको, जब भी एडवर्ब क्लॉज पहले आ जाती है तो उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आई है, यानी क्लॉज एक्सचेंज होगी, इधर से उधर, इधर से यहां, यहां से यहां। देखिए तो इसमें कॉमा आएगा, ऊपर कॉमा नहीं लगे हैं। ये ध्यान रखना है कि कॉमा कब आता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। व्हेन आया इसमें, देखिए 3 वर्ड आ गए, 2 वर्ड आ गए, व्हेन, आफ्टर, इसमें भी व्हेन आ गया। उसके अलावा इसमें टाइम में जो है और भी बिफोर, टिल, अनटिल भी होते हैं, सिंस भी होता है, याद रखिए। आगे है प्लेस। प्लेस में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? वेयर और वेयर एवर आते हैं। तो ही अकम्पनीड मी, अकम्पनीड का मतलब हुआ साथ रहा, वह मेरे साथ रहा। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं मैं गया, तो मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा। तो ये जो वेयर एवर है, यहां से ये एडवर्ब क्लॉज शुरू हुई। देखो वेयर एवर आई वेंट एडवर्ब क्लॉज है और ही अकम्पनीड मी प्रिंसिपल क्लॉज है। जहां कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। ही अकम्पनीड मी वेयर एवर आई वेंट। नेक्स्ट है पर्पज। पर्पज में क्या आता है? देखिए इसमें आता है सो दैट और लेस्ट आता है। तो उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे कोई चीज, कोई काम करता है कोई, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है?
तो ये बताएगा वो सेंटेंस। देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। वह कठिन कार्य करती है सो दैट सी में स्टैंड फर्स्ट, ताकि वह प्रथम आ सके, या ताकि को हम जिससे की कहते हैं, जिससे वह प्रथम आ सके। तो ये सी वर्क्स हार्ड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सो दैट सी में स्टैंड फर्स्ट, ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो सो दैट और लेस्ट भी आता है, देखिए अभी लेस्ट भी आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये देखिए लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लेस्ट यू शुड फेल ये एडवर्ब क्लॉज है। देखिए इसका मतलब क्या है, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो उसके लिए लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, याद रखना इसको। अगला है कंडीशन। कंडीशन मीन्स दशा। यू कैनॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यू कैनॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस जब तक नहीं, यू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करोगे। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक पास नहीं हो सकते। तो ध्यान दीजिए, कंडीशन में अनलेस आता है। क्या आएगा कंडीशन में? अनलेस, या इफ भी आता है। इफ, तो इफ अगर आएगा तो इफ पहले, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैनॉट पास, ऐसे होगा ये, तो उसमें कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इफ पहले आ गया है, एडवर्ब क्लॉज पहले और प्रिंसिपल क्लॉज उसमें बाद में आ जाएगी। तो ये पहला जो है यू कैनॉट पास प्रिंसिपल क्लॉज है, अनलेस यू वर्क हार्ड ये एडवर्ब क्लॉज है। आगे देखिए, रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट वॉक। तो रिजल्ट में ध्यान देना है कि सो और दैट। सो जो है प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा, सो या एज आएगा, यहां पर या तो एज आएगा या सो आएगा, ये ध्यान रखना है। एज भी आ सकता है और सो भी आ सकता है। उसके बाद जो एडवर्ब क्लॉज होती है उसमें दैट आएगा। तो सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, वह सी इतनी कमजोर है, महिला है, दैट सी कैनॉट वॉक कि वह चल नहीं सकती। दैट सी कैनॉट वॉक कि वह चल नहीं सकती। अगला देखिए, कॉज। कॉज मीन्स कारण। कारण होता है इसमें, कॉज मीन्स कारण, भाई किस कारण से हुआ, तो बिकॉज इसमें आता है बिकॉज। तो आई परचेस्ड दिस पेन, मैंने ये कलम खरीदा, बिकॉज इट वॉज चीप, क्योंकि ये सस्ता था। देखिए बिकॉज से जो है ये आपका एडवर्ब क्लॉज बन गया। आई परचेस्ड दिस पेन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कारण को बताता है, ध्यान रखिए। कारण के लिए बिकॉज क्या आएगा, कारण के लिए रीजन के लिए आता है बिकॉज, एज भी आता है और सिंस भी आता है। सिंस माने चूंकि, सिंस ये पहले आएंगे। तो सिंस अगर आता तो ऐसे आता, सिंस इट वॉज चीप, सिंस इट वॉज चीप सो आई परचेस्ड दिस। तो ध्यान रखिए, सिंस इट वॉज चीप सो आई परचेस्ड दिस। तो सिंस से जो है क्या बनता, एडवर्ब क्लॉज बनता। आगे देखिए अब, कंपैरिजन, तुलना। ही हेट्स सीता एज मच ही हेट्स मोहन, उसने सीता को, वह सीता को इतनी घृणा करता है जितनी मोहन को। देखो दोनों में उसने कंपेयर किया है, चाहे वो बराबरी के रूप में हो या डिफरेंस के रूप में हो, इक्वलिटी हो या डिफरेंस हो, लेकिन उसने कंपेयर किया है। तो ही हेट्स सीता कहता है, वो हेट्स सीता ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज मच ही हेट्स मोहन, तो एज मच से जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, ध्यान रखिए। इसमें देन भी आता है, एज भी आता है और देन भी आता है। कंपैरिजन में दूसरा सेंटेंस लिया हमने, सी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से क्या है, लंबी है। तो वह अपने भाई से लंबी है। देखिए
देन हर ब्रदर, सी इज टॉलर प्रिंसिपल देन हर ब्रदर, ये जो है आपका ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। आगे है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। कंट्रास्ट क्या होता है? विरोध। इसको हम विरोध कहते हैं, विपरीत। कंट्रास्ट जो है विपरीत होता है। विपरीत क्या क्वालिटी है देखिए, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। ध्यान दीजिए, जब भी एडवर्ब क्लॉज पहले आ जाएगी तो कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कहा कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये विपरीत गुण है कहने का मतलब, इसको विपरीत मानते हैं। नेक्स्ट, मैनर। मैनर मीन्स होता तरीका या ढंग। एज यू शो सो शैल यू रीप। इसमें देखिए मैनर में आता है एज और एज इफ, एज या एज इफ। तो एज यू शो जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप वैसा तुम काटोगे। ठीक हो गया। एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ये ध्यान रखना। सो शैल यू रीप प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे कंडीशन। कंडीशन मीन्स दशा, स्थिति। इफ यू लाइक इट यू मे गेट इट। यदि तुम इसे चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम इसे चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, इफ यू लाइक इट कंडीशन में क्या आता है? इफ आता है और अनलेस आता है। इससे पहले कंडीशन ये देखिए अनलेस आया है, ध्यान रखिए। तो इफ जब आता है तो पहले एडवर्ब क्लॉज पहले आ जाती है। इफ यू लाइक इट यू मे गेट इट, ध्यान रखिए। तो इसमें कॉमा आएगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। यदि तुम चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। इफ यू लाइक इट यू मे गेट इट। आगे देखिए मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज जो है मैनर की तरह। कैसे? ही वॉज पेड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग एज ही वर्कड। हाँ, ही वॉज पेड अकॉर्डिंग एज ही वर्कड, ध्यान रखिएगा। एज ही वर्कड ही वॉज पेड अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग माने होता है अनुसार। उसे उसके कार्य के अनुसार भुगतान किया गया। ध्यान रखिए पास्ट का क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में बना रखा, ध्यान किया गया। ही वॉज पेड, देखिए। तो ये एज, इसमें मैनर में क्या आता है? एज। और क्या आता है मैनर में? एज इफ, एज या एज इफ आता है। तो ही वॉज पेड अकॉर्डिंग एज ही वर्कड। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज आ गई, ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। आगे देखिए रीजन। रीजन बताएगा आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू लाइक इट। तो रीजन में क्या आता है देखिए, रीजन कारण है। इसमें बिकॉज, एज और सिंस तीन वर्ड आते हैं, तीन में से कोई भी आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? एज, एक और आता है दैट, इसमें एज नहीं, इसमें दैट नहीं लिखा है। रीजन आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, तो दैट भी आता है, याद रखना इसमें। अगला, मैं खुश हूं क्योंकि, इस दैट का मतलब क्योंकि है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि। ये आगे, मैं खुश हूं क्योंकि तुम इसे पसंद करते हो। अगला नेक्स्ट है देखिए प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सी फॉलोड व्हेन एवर आई वेंट, जहां कहीं मैं गया उसने मेरा पीछा किया। वेयर एवर आई वेंट, वेयर एवर मीन्स जहां कहीं मैं गया। तो ये एडवर्ब क्लॉज और ये सी फॉलोड प्रिंसिपल क्लॉज हो, ये हो गया। लास्ट है रिजल्ट, परिणाम। सो हॉट वॉज इट दैट मैनी डाइड। अब ध्यान रखिए
हमने कहा था कि एडवर्ब क्लॉज जब पहले आती है तो कॉमा आता है, लेकिन इसमें भी कॉमा आया, इसलिए आया है कि ये हमने क्या, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इट वॉज सो हॉट नहीं लिखा, इसको हमने उल्टा लिख दिया, सो हॉट वॉज इट, ये ध्यान रखिए, इसलिए इसमें कॉमा लगाना पड़ा हमको। सो हॉट वॉज इट दैट मैनी डाइड, यहां से ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो रिजल्ट में क्या क्या आते हैं, रिजल्ट में सो आता है, सॉरी रिजल्ट में आता है दैट, क्या आएगा दैट, उससे पहले क्या आएगा सो आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज में सो आएगा, ये ध्यान रखना, उसमें दैट आएगा। मौसम इतना गर्म था कि कई मर गए, मैनी डाइड का मतलब कई मर गए। तो बच्चों आई होप कि आपकी समझ में इतनी चीजें आ गई होंगी कि एडवर्ब कितनी तरह से काम करता है। तो जितनी तरह से एडवर्ब काम करता है उतनी ही तरह से एडवर्ब क्लॉज भी काम करता है। तो एक एडवर्ब के आने की वजह से पूरा वो एडवर्ब क्लॉज बन गया। देखिए यहां पर देखिए, आई शैल गो विद यू व्हेन, ये एडवर्ब, इतना ही है एडवर्ब, देखिए इसकी वजह से ये क्या बना, एडवर्ब क्लॉज बन गया। देखिए अब इसको कंपेयर करेंगे अब आप कि नाउन क्लॉज में हमने क्या बताया था कि उस किसका आंसर देता है, व्हाट का आंसर देता है। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में व्हाट लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा वो नाउन क्लॉज होगा। एडजेक्टिव क्लॉज में हमने क्या बताया था, उसमें नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद जो है एडजेक्टिव क्लॉज, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज आती है। लेकिन इसमें इतने टाइप से जो है एडवर्ब क्लॉज होती है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप you would have learnt it very nicely. Thank you.